दोस्तों ये है केरल के 14 राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जिला इडुक्की, जो वेस्टर्न घाट्स की कार्डमम हिल्स में मौजूद है। ये जिला 1972 में अस्तित्व में आया, जो कोट्टयम जिले के 2 कस्बे और 5 तहसीलों को मिलाकर एक नए जिले के रूप में बनाया गया। इडुक्की जिला केरल राज्य के पश्चिमी घाट में मौजूद है और इसे प्राकृतिक सौंदर्य, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और खेती के लिए जाना जाता है। ये जिला अपने हरे भरे जंगलों, पर्वतों और जल संसाधनों के कारण न केवल केरल में बल्कि देश भर में महत्वपूर्ण माना जाता है। इडुक्की का क्षेत्रफल लगभग 4480 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे केरल के सबसे बड़े जिलों में से एक बनाता है। ये जिला पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ पेरियार, पंबा और थोडुपुझा हैं, जो इस जिले के जल संसाधनों का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। इडुक्की जिला केरल के सबसे बड़े और प्राकृतिक सौंदर्यों से भरपूर जिलों में से एक है, जिसका इतिहास समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। इडुक्की का नाम इडु और कुकी शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है 2 पहाड़ों के बीच, जो जिले की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। प्राचीन काल में ये घने जंगलों और कठिन पर्वतीय इलाकों के कारण बाहरी लोगों के लिए दुर्गम था और यहाँ स्थानीय जनजातियां जैसे मुथुवन, मलयारायण और ओराली निवास करती थी। इन जनजातियों की परंपराएं और रीति रिवाज आज भी इडुक्की की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश अधिकारियों ने इडुक्की की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझा। इस समय यहाँ चाय और कॉफी के बागानों की स्थापना की गई, विशेषकर मुन्नार जैसे क्षेत्रों में, जिससे जिले की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और ये एक महत्वपूर्ण चाय उत्पादन केंद्र बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद इडुक्की का विकास तेजी से हुआ। 1976 में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण हुआ, जो एशिया का सबसे ऊंचा आर्च बांध माना जाता है और ये राज्य की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे सहायक माना जाता है। आज इडुक्की अपने प्राकृतिक आकर्षण, ऐतिहासिक महत्व और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इस जिले की डेमोग्राफी की बात की जाए तो इडुक्की जिले की जनसांख्यिकी विविध और विशेषताओं से भरी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 11 लाख के आसपास है, जो इसे केरल के कम घनी आबादी वाले जिलों में से एक बनाता है। इस जिले का लिंगानुपात लगभग 1006 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और जो राज्य की सामाजिक समानता को दर्शाता है। इडुक्की की साक्षरता दर लगभग 92% है, जो राज्य के उच्च शिक्षा स्तरों के अनुरूप है। अगर भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक मलयालम बोली जाती है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में तमिल भी बोली जाती है, खासकर उन इलाकों में जो तमिलनाडु की सीमा के निकट हैं। इस जिले की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इडुक्की जिले की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इडुक्की की अर्थव्यवस्था मेनली कृषि और पर्यटन पर आधारित है। यहाँ चाय, कॉफी, इलायची और काली मिर्च जैसे मसालों की खेती मेनली की जाती है। मुन्नार और अन्य पहाड़ी इलाके अपने चाय बागानों के लिए पूरे विश्व में फेमस हैं। इन कृषि उत्पादों का निर्यात जिले की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इडुक्की की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी माना जाता है। इस जिले में मौजूद इडुक्की बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाएं केरल राज्य की बिजली आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करती हैं, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने में काफी फायदा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जिला विकासशील जिलों की गिनती में आता है। यहाँ पे सड़कों का नेटवर्क अच्छे स्तर का है, हालांकि कुछ दुर्गम क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सुविधाओं की कमी भी है, जिससे वहाँ पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिले में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में इडुक्की ने अच्छे स्तर की साक्षरता दर बनाए रखी है। आज का ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं।